140 मेंबरान से 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्टोलन प्रॉपर्टी जो रिकवर हुई है उनके हकदारान को हम तकसीम करेंगे। ये जो रिकवरी हुई है इसमें 4 नई गाड़ियां शामिल हैं, 2 ट्रैक्टर शामिल हैं, 75 मोटरसाइकिल्स हैं। इसके अलावा 50 तोले सोना है, 70 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं और नकदी है। ये जो कार्रवाइयाँ की हैं मुल्तान पुलिस ने, हर जो गैंग है उसको गिरफ्तारी के पीछे पूरी एक मेहनत है। चंद एक गैंग ऐसे हैं जिनका एक रुकन सीसीटीवी कैमरे से पहचाना गया, बाकी ऐसे हैं मोबाइल डाटा से उन तक हम पहुंचे, चंद एक ऐसे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से, फिर हमारा सीआरओ का रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट मैचिंग। यानी कहने की बात यह है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में एग्जिस्ट करती है, मुल्तान पुलिस ने प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करते हुए गैंग्स की ना सिर्फ गिरफ्तारी की, उनके तमाम मेंबर्स को एक एक करके चुना, फिर उनसे जो लूटा हुआ माल था वो वापस किया। 4.5 करोड़ की रिकवरी एक महीने की है गुरगश्त डिवीजन की, और गुरगश्त डिवीजन में इस महीने के दौरान इतनी प्रॉपर्टी स्टोलन नहीं हुई है, इतने मोटरसाइकिल चोरी हुए नहीं है जितने इन्होंने बरामद। इसमें तमाम थाना जात, अगर मैं अनारकली की बात करूं, पुराने कोतवाली की बात करूं, गुरगश्त थाने की बात करूं, तो हर थाने ने कंट्रीब्यूट किया है। जो पुरानी कोतवाली थाना है हमारा, 8 गैंग्स पकड़े गए, उनके 19 मेंबर्स हैं। थाना सदर मुल्तान की अगर आप जिक्र करें तो उन्होंने 9 गैंग्स पकड़े हैं जिनके 47 मेंबर्स हैं। इसी तरह कादरपुर राह ने 4 गैंग्स पकड़े हैं जिनके 17 मेंबर्स हैं। ये जो 140 मेंबर्स पकड़े गए हैं उसमें जो आपको मेरे पीछे खड़ा हुआ पुलिस अफसरों का लश्कर नज़र आ रहा है, इनका प्रोफेशनलिज्म, इनकी दिन रात की मेहनत, इनकी डेडिकेशन, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। इसके साथ ही जो हमारा सर्कल कैंट है, कैंट डिवीजन का, उसने बड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज कैंट सर्कल के 42 मोटरसाइकिल्स उनके हकदारों को दिए जा रहे हैं। नकदी 10 लाख से जायद है, इनकी जो रिकवरी है 70 लाख से जायद की है। अगर गुरगश्त डिवीजन और कैंट सर्कल की दोनों की अगर मिला के स्टोलन प्रॉपर्टी की हम वैल्यू आपके साथ शेयर करें तो 5 करोड़ से जायद की है। मैं इस सारी कार्रवाइयों की जो है एप्रिसिएशन इन पुलिस अफसरों को भी, दोनों एसएसपी साहबान को भी, और इनके जो एसपी डिवीजन्स हैं, जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, ये सारा का सारा जो सेरा है उनको जाता है। उनकी शब रोज़ की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो सका है। जैसे मैं मुल्तान के वासियों से हमेशा बात करता हूँ कि आपको कोई डाकू लूट सकता है, लेकिन लूटा हुआ माल इंशाल्लाह हम हज़म नहीं होने देंगे, और ना सिर्फ उसको कैफे करदार तक पहुँचाएँगे, उसको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, उनको जेलों में जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपकी रिकवरी भी फौरी तौर पर करा के आपके सामने, मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से आपके हवाले की जाएगी। हम आपके साथ डाटा शेयर करने को तैयार हैं। बिजली चोरी में जितनी रिकवरी हमने इस साल की है, जितने मुलजमान 2024 में पकड़े गए हैं, शायद पिछले 10 साल का डाटा मिला के इतने नहीं पकड़े गए होंगे। मेरे पास एसडीओ वेबको आए, उन्होंने कहा जी फलां इलाके में मैंने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, अब मैं दोबारा जाने से घबराता हूँ कि मुझे दोबारा से वो धमकियाँ दे रहे हैं। हमने उसी वक्त एसएसपी साहब को 2 लीड की गाड़ियाँ दी, और जितने लोगों पे उसको सस्पिशन थी अपनी निगरानी में उनकी सारी तलाशी दी। जो लोग वहाँ पे बिजली चोरी कर रहे थे पर्चे दिए, उनके मीटर उतारे। यानी हमने कोई नो गो एरिया वाला कंसेप्ट मुल्तान में ना है, ना होने देंगे। ना सिर्फ चोरी डिकेटी की हद तक, पानी चोरी की, बिजली चोरी की, किसी तरह का क्राइम नहीं होने देंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना मेरी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये हो नहीं सकता कोई चोर चक्का, कोई फ्रॉडिया, कोई बदमाश उनको उनके काम से रोक सके। उसके खिलाफ भी हम भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखें पिछले साल भी आपने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे बड़े ही पुरअमन तरीके से, महज़ब तरीके से नौजवानों ने नए साल को वेलकम किया है। इस साल भी मेरी तमाम वालदैन से, नौजवान कम्यूनिटी से, यूथ से अपील है कि इस दिन को एक बावक़ार तरीके की तरह मनाएं। इस तरह मनाएं कि नया साल जो है मेरे और आपके लिए खुशियों का बायस बने। हम एक तैयार करें कि नए साल में हमने नए तरीके से पूरे हार्ड वर्क के साथ जिस भी हैसियत से कोई पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, तामीर में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। बाकी रहेगी कि मानचरे निकलेंगे तो पुलिस के सामने होगी इंशाल्लाह। किसी मानचरे को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। 4-5 किस्म की वायलेशंस हैं और एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, यानी जिन्होंने स्पीड करनी, हमें पता कहाँ पे स्पीड होनी है, उधर इंशाल्लाह उनको पुलिस आगे
नज़र आएगी। जिन्होंने हवाई फायरिंग करनी है, जिन्होंने फायर वर्क करना है, उन जगहों का भी पता है, हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस है। इसी तरह किसी ने अगर सिलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल निकालनी है तो सबको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो कोई यूथ, कोई बिगड़ा हुआ नौजवान ये ना समझे कि वो कोई कानून हाथ में लेगा और कानून के रखवाले उसका नज़र नहीं आएंगे। पूरा कम्प्रीहेंसिव प्लान है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जो न्यू ईयर नाइट को बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ और एक तरह से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी पुलिस लगाई हुई है। अगर आप डिविएंट बिहेवियर वाले नौजवानों की बात करें वो 0.1% हो गए। ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं। फूड शॉप्स हैं, जो शॉपिंग एरियाज़ हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, उन तमाम पे पुलिस लगाई गई है ताकि अगर कोई खुशी मनाने के लिए निकलता है उसको तहफ़्फ़ुज़ भी हो, कोई लूटा ना जाए। इन चीज़ों का हमने बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है। जैसे सिर्फ गुलगश्त डिवीज़न की मैं बात करूँ, 10 दिनों में 4000 लीटर से ज़्यादा इन्होंने शराब बरामद की है। अगर चर्च की बात करें तो 70 किलोग्राम से ज़्यादा चर्च है 10 दिनों में। इसी तरह आइस है, हेरोइन है, यानी नारकोटिक्स तो ऐसे है कि जैसे हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। देसी शराब इन दिनों में बिकने की शिकायत होती थी, बहुत सारी रिकवर हुई है। देसी शराब आप समझते हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ब्रू की जाती है, रूरल एरिया से बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लाए।